उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को जमीनी स्तर पर पूरी तरह रीबूट करने की तैयारी में है। सरकार में बड़े बदलावों और समीकरणों को साधने के बाद अब पार्टी संगठन के स्तर पर आपको बताएं हर एक सारी जो तैयारियां करने में जुटी हुई है, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो या जातीय संतुलन। इसी सिलसिले में देखिए, पिछले कई हफ्तों से चल रहा बैठकों का दौर अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। आज देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी का बड़ा महामंथन होने जा रहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि कल यानी 2 जून को उत्तर प्रदेश बीजेपी की नई प्रदेश इकाई को पदाधिकारियों की फाइनल लिस्ट जारी कर हो सकती है। आपको बताएं, इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को समझने के लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की हलचलों पर भी पैनी नजर डालनी जरूरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। उनके साथ प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद हैं। आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के बाद शाम को विशेष रूप से यूपी के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के साथ पंकज चौधरी और धर्म सिंह की आमने सामने मुलाकात भी हो सकती है। माना जा रहा है कि इसी आखिरी बैठक में यूपी बीजेपी के नए चेहरों को क्षेत्रीय अध्यक्षों के नाम पर अंतिम मोहर लग जाएगी। बीजेपी के रणनीतिकारों के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती परिवर्तन और संतुलन के बीच आपको बताए बैठी हुई है। सूत्रों के मुताबिक बिहार बीजेपी के संगठन में जिस तरह बड़े पैमाने पर पुराने चेहरों को हटाकर नए और युवा चेहरों को मौका दिया गया था। आपको बताएं कि आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में अब अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार पूरी तरह से यहां विधानसभा चुनावों के लिए तैयार होती नजर आ रही है। इसी संदर्भ में देखिए, पूरे तमाम बड़े बड़े नेता आज यानी देखिए बीजेपी में अपनी वापस प्रचंड जीत हासिल करने के लिए, या फिर कहें तो उत्तर प्रदेश में अपनी प्रचंड जीत के लिए बीजेपी सरकार, यूपी सरकार पूरी तरह से तैयार है, एक्शन मोड में आ गई है। जातीय समीकरण पर भी पूरी तरह से बीजेपी सरकार इस बार ध्यान रख रही है। यूपी बीजेपी में देखिए बड़े बदलाव होने लगभग तय माने जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी का आज महामंथन होगा। नितिन नवीन की अगुवाई में ये बैठक होगी। देखने वाली बात होगी कि कल किस तरह से यूपी में नए राजनीतिक संगठन में देखिए अलग अलग बदलाव होते नजर आएंगे। साथ ही आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार हो गई है, लेकिन यूपी जैसे विशाल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में नए चेहरों को शामिल करने को लेकर पार्टी के भीतर उलझने और आपको बताए बढ़ती नजर आ रही हैं। संगठन में बदलाव करते हुए समय पार्टी को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ रहा है कि किसी भी क्षेत्रीय जाति का प्रतिनिधित्व कम ना हो। जिस तरह से देखिए, यहाँ ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे यूपी जो बीजेपी सरकार है वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है, क्योंकि देखिए यूपी बहुत ज़्यादा अपने आप में ऐतिहासिक प्रदेश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको तमाम जाति तमाम धर्म के लोग रहते हुए मिल जाएंगे। आपको सभी धर्मों को, सभी जातियों को यहाँ एकजुट एक साथ रहकर चलना है। तो ऐसे में बीजेपी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी विशेष एक जाति को यहाँ नुकसान ना हो, या फिर उनके वोट किसी भी एक गलत निर्णय से यहाँ बदल ना जाए। आज शाम होने वाले हाई लेवल मीटिंग में इसे उलझन को पूरी तरह सुलझाने का प्रयास यूपी सरकार करेगी, ताकि जब कल सूची सामने आए तो पूरी तरह से निर्विवाद और चुनावी कसौटी पर खरी उतरने वाली हो। साथ ही आपको बताएं, यूपी बीजेपी में इस बार 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले जाने हैं। उनकी नियुक्ति भी पार्टी 2 सबसे बड़े पैमानों पर काम कर रही है। पहला जातीय समीकरण और दूसरा उम्र का फैक्टर। देखिए, यहाँ पे जाति का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमने जिस तरह से कहा उत्तर प्रदेश में तमाम आपको अलग अलग जातियां मिलेंगी। अब इस तरह से देखिए, जातियों को भी समेट कर यहाँ पे बीजेपी सरकार को रखना है, धर्म को भी यहाँ समेट कर रखना है, इसलिए जातीय समीकरण भी बहुत ज्यादा अहम यहाँ पे माना जा रहा है। और दूसरी तरफ उम्र की अगर हम बात करें तो उम्र फैक्टर भी यहाँ हो जाता है, जिसका ज्यादा अनुभव उतना ज्यादा परचम लहराती हुई सरकार दिखेगी। देखिए, बीजेपी इस बार
संगठन में युवाओं को आगे लाने की नीति पर काम कर रही है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भी देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी सरकार बनी है, अब आगामी विधानसभा चुनाव है जो उत्तर प्रदेश में, उन्होंने उसमें भी पूरी कोशिश बीजेपी सरकार की रहने वाली है कि अब की बार भी वो मोदी फैक्टर के साथ बीजेपी में प्रचंड बहुमत हासिल करे, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल करे। इसलिए बीजेपी सरकार यहाँ पे युवाओं को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा देगी या फिर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे देखिए अपने साथ जोड़ने का काम यहाँ कर रही है। साथ ही देखिए युवाओं को आगे लाने की नीति पर अब बीजेपी सरकार काम कर रही है, जिससे ऊर्जावान नेतृत्व तैयार किया जा सके। इसी के साथ ही जातीय गड़ियों को भी फिट करने के लिए शीर्ष नेतृत्व फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। चर्चा है कि काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति ली गई है। काशी यानी वाराणसी क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में वाराणसी जिला अध्यक्ष के रूप में राम सकल पटेल के नियुक्ति की गई है। अब देखिए चूंकि जिले के कमान एक पटेल यानी ओबीसी चेहरे के हाथ में है, इसलिए क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद पर किसी अन्य जातिगत कार्ड जैसे ब्राह्मण या ठाकुर को आजमाने की रणनीति बनाई जा रही है। यही वजह है कि क्षेत्र का समीकरण बदलते ही बाकी के 5 क्षेत्रीय अध्यक्षों, यहाँ देखिए गोरखपुर, अवध, कानपुर, बुंदेलखंड, पश्चिम और ब्रज की सूची को भी एडजस्ट करने का बड़ा प्लान यहाँ बन रहा है। संगठन में बड़े पैमाने पर नए चेहरों को शामिल करने का एक दूसरा पहलू भी है कि जो पुराने और निष्ठावान नेता सालों से क्षेत्रीय अध्यक्ष या मुख्य इकाई में काम कर रहे हैं, उन्हें कैसे संभाला जाए। अगर देखिए अनुभवी चेहरों को अचानक हटाया जाता है तो उनके असंतोष का असर चुनाव पर पड़ता साफ तौर से नजर आएगा। इस चुनाव से निपटने के लिए भी बीजेपी ने एक बैकअप प्लान तैयार कर लिया है। दर्शकों, पार्टी के भीतर इस बात पर गहन मंथन चल रहा है कि इन पुराने और देखिए ज्यादा चर्चा में या फिर फैन बेस वाले नेताओं के अनुभव का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और कब किया जाए, इसके लिए 2 रास्ते निकाले गए हैं। देखिए कुछ बेहद संगठित नेताओं को प्रदेश की मुख्य इकाई में महासचिव या उपाध्यक्ष जैसे अहम पदों पर आपको बताएं नियुक्त किया गया है, या फिर विभिन्न मोर्चे जैसे किसान मोर्चा, महिला मोर्चा या ओबीसी मोर्चा की कमान सौंपी जा सकती है। देखिए ये तीनों मोर्चे बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं कि किसान, हमारे उत्तर प्रदेश में किसान भी देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ वोट बैंक लेते हैं। अगर हम महिला की बात करें तो महिला भी अपने आप में एक अलग वोट बैंक लेती है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी से भी कई बड़े ऐसे नेता आते हैं, या फिर कई देखिए आबादी है ओबीसी में उत्तर प्रदेश में, तो ओबीसी भी यहाँ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए इसीलिए वहाँ की कमान सौंपी जा सकती है। जिन नेताओं को संगठन से मुक्त देखिए किया जाएगा, उन्हें सरकार के स्तर पर विभिन्न सरकारी निगमों, आयोगों या किसी भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खाली पड़े राजनीतिक पदों पर नियुक्त कर उनकी निष्ठा का पुरस्कार दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे पार्टी पूरा बैलेंस करके चल रही है। अगर किसी को किसी पद से हटाया जाता है तो उनको सिर्फ हटाया नहीं जाएगा, बल्कि दूसरे पद में उनको सम्मानित अधिकार दिया जाएगा, ताकि वो आगे भी इसी तरह से जनता की सेवा करते रहे। देखिए इससे संगठन में नए लोगों के लिए जगह भी बनेगी और पुराने नेताओं का सम्मान भी बरकरार रहेगा। देखिए कुल मिलाकर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के भीतर का ये घटनाक्रम इस बात का साफ संकेत है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने के मूड में कतई नहीं है। देखिए संगठन में युवाओं को भी मौका यहाँ उत्तर प्रदेश में मिलता दिख रहा है। जातीय समीकरण पर भी बहुत ज्यादा बीजेपी सरकार यहाँ फोकस करने वाली है। यूपी विधानसभा चुनावों में यूपी में बड़े बदलाव होने लगभग तय माने जा रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें विपक्षी पार्टी की भी, तो समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से यहाँ कोशिश कर रही है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में पूरी तरह से अपना कार्य कर सके या फिर अपने जातीय समीकरण को साध कर
युवाओं को साध कर, सभी को साध कर अच्छे से अच्छे अपने वोट बैंक हासिल करने के बाद सरकार में आ सके। चाहे सरकार की बात करें, चाहे विपक्ष की बात करें, सभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी जीत हासिल कर सके। देखिए, जो कल पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, जो आज बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता नितिन नवीन कर रही हैं, साथ ही देखिए आज दिल्ली में उत्तर प्रदेश की कमान के आगे का भविष्य भी तय होता नजर आएगा। यूपी में बड़े बदलाव होने तय माने जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से यूपी में चीजें बदलती हैं या फिर क्या क्या नया नया निकल कर यहाँ यूपी में विधानसभा चुनावों के लिए आता है। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो वो भी पूरी तरह से अपने आप को झोंक चुके हैं विधानसभा चुनावों के लिए, इसलिए वो हर कदम बड़ा फूक फूक के रख रहे हैं। देखिए, कुछ बेहद संगठित नेताओं को प्रदेश की मुख्य इकाई में महासचिव या उपाध्यक्ष जैसे अहम पदों पर जिस तरह से नियुक्त किया जा रहा है, ये दिखाता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में किस तरह से बीजेपी सरकार पूरी तरह से अड़ी हुई है और फोकस के साथ अपना काम कर रही है। विभिन्न मोर्चों जैसे किसान मोर्चा, महिला मोर्चा या ओबीसी मोर्चा की कमान भी देखिए यहाँ बहुत ज्यादा खास मानी जा रही है। जिन नेताओं को संगठन से मुक्त किया जाएगा, उन्हें सरकार के स्तर पर विभिन्न सरकारी निगमों, आयोगों या देखिए सभी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खाली पड़े राजनीतिक पदों पर नियुक्त कर उनकी निष्ठा का पुरस्कार भी दिया जा सकता है। इससे संगठन में नए लोगों के लिए जगह भी बनेगी और पुराने नेताओं का सम्मान भी बरकरार रहेगा। देखिए, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर का ये घटनाक्रम इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। सरकार के बाद संगठन में किए जा रहे सर्जिकल स्ट्राइक पार्टी को बूथ स्तर तक नई ऊंचाइयों से भर सकता है। जाति, वर्ग और उम्र का जो आपको बताएं एक त्रिकोणीय फॉर्मूला इस बार तैयार किया जा रहा है, वो पार्टी के भीतर के पुराने गतिरोध को दूर करने का एक नया आक्रामक व युवा नेतृत्व सामने लाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली में आज होने वाले इस हाई प्रोफाइल लेवल मीटिंग को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ पंकज चौधरी के महामंथन के बाद जब कल यानी 2 जून को अंतिम सूची सामने आएगी, तो यूपी की भावी राजनीति का पूरा रोड मैप साफ हो जाएगा। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी अपने उन पुराने और निष्ठावान सुरमाहों को किस तरह संतुष्ट कर पाती है, जिनके कंधों पर सालों से संगठन को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। क्या उन्हें सरकार के लाल आपको बताएं कि जिस तरह से बीजेपी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों में जो आगामी विधानसभा चुनाव है, उनमें पूरी ताकत के साथ वो आगे बढ़ सकें और विधानसभा चुनाव में अपना फिर से परचम लहरा सकें। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी सरकार अपने राज्य में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करे और सभी जाति, सभी समीकरण या फिर सभी उम्र के लोगों को साथ में रखकर जीत हासिल करे।